हाँ तो भाई स्नोबोर्डिंग के लिए हो गए हम रेडी। और एक बार देख सकते हो, ये अंतरिक्ष में जाने वाला एक पेंट होता है, वैसा मैंने पेंट लिया अभी तो। और ऊपर का जैकेट पहनेंगे अभी। और उसके बाद अभी हम आए हैं यहाँ, दुकान है एक इसकी रेंटिंग करके, तो इस पर सारे आपको ये मिल जाते हैं जो स्नोबोर्डिंग के गियर्स है, सब कुछ, एवरीथिंग यू विल फाइंड हियर, लाइक हेलमेट, चश्मा वगैरह सब कुछ, स्नोबोर्ड, बूट्स, लिटरली एवरीथिंग यू कैन फाइंड हियर। तो अभी यहाँ से लेते हैं। और प्राइस काफ़ी मतलब सही है, 12,000 टेंगे लगे पूरे सेट के, 2,000 रुपये, ठीक है। 24 घंटे के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद है भाई, अगर जैसे शिवम भाई के पास ये ड्रेस थी पूरी है, जो शूट होता है वो सूट तो था पूरा। उसके बाद इन्होंने लिया एक तो स्नोबोर्ड और हेलमेट और चश्मा, तो वो उनको पड़ा है 7,000 टेंगे। सो प्रिटी कूल, चीप है, इतना सस्ता ही है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। अगर ये चीज़ हम वहाँ सिम्बुला के ऊपर जाके इसकी रिसोर्ट में रहते हैं वहाँ, तो भाई वहाँ तो फिर पूछो मत, 30-35 हज़ार के पास होती। और आप देख सकते हो ये टाइट करने का बढ़िया जुगाड़ है भाई। अगर चलो इतनी विंटर्स कहीं पड़े तो आप ये ले सकते हो, अगर जहाँ वेदर थोड़ा हैट्स होता है वहाँ के लिए काफ़ी अच्छा है। बाकी देखने के बाद फिटिंग। और भाई जूते लिए हैं हमने, जूते दिखाता हूँ आपको, कम से कम 3 किलो वजन होगा इन जूतों में भाई। ये वाले जूते हैं देखो आप, कम से कम भी 3 किलो। चलो आज अंतरिक्ष में तो नहीं जाएंगे, लेकिन आज जो एक स्पोर्ट्स बहुत बड़े दिनों से सोच रहा था कब करेंगे, आज आखिर दिन आ ही गया। और भाई ये जो है प्रोसेस पूरा QR के बाद होता है, मतलब कजाकिस्तान हाई टेक है, फुली हाई टेक, पता है आपको, हर चीज़ QR पे इनके हो जाती है। जैसे QR के साथ जा रहा हूँ मैं ये करने सेट, उसके बाद ये मैं रेंट ले पाऊँगा। इसमें सब कुछ पूछते फीडबैक कैसे। और अंतरिक्ष की यात्रा शुरू होने वाली है हमारी अभी से। हाँ जी, तो आ गए हम मेदेव कैंप पे। अब जाएंगे यहाँ से अपन गंडोला, जिसको रोपवे बोलते हैं, वो लेके बिल्कुल टू द टॉप ऑफ द शंभुलाक। वहाँ जाके आज करते हैं कुछ तूफ़ानी, आज कुछ तूफ़ानी करते हैं। वहाँ जाके दिखाते हैं आपको कितने क्या लोग हैं और कैसा क्या हमारा पहला जो बकेट लिस्ट है वो कंप्लीट कैसे हो पाती है। अभी तक कभी करी नहीं है मैंने स्नोबोर्डिंग, बट टुडे आई विल डू दैट। फिर टिकट लेते हैं। क्यों भाई, हाउ यू फीलिंग? आई एम फीलिंग टू गुड मैन। शो डन फॉर द डे। और अभी चल के करते हैं वहाँ कुछ तूफानी। यो यो यो, वी आर रेडी फॉर स्नोबोर्डिंग मैन। ऐसा कुछ व्यू है भाई। और आपको मैं दिखाता हूँ कि जो एक स्नोबोर्डर होता है, मतलब जो ट्रेनिंग या जो सीखने की इच्छा रखता है वो ऐसा होता है। उसके पास क्या होता है, ऐसे कपड़े होते हैं सबसे पहली चीज़, क्योंकि जो स्नोबोर्डिंग होती है वहाँ ठंड बड़ी भयानक ठंड होती है। उसके बाद ये गियर सब होने चाहिए, जूते नॉर्मल नहीं चलते वहाँ, ठीक है। उसके बाद आपके पास होना चाहिए स्नोबोर्ड एंड ग्लव्स एंड आई ग्लासेज इज़ मस्ट, ठीक है। ये आपके पास 5 चीज़ें होनी चाहिए। और उसके बाद आपका जो छठी चीज़ और सबसे मेन चीज़ है वो आपका कॉन्फिडेंस, कि आपको करना है। उसके बाद ये आप कुछ ना कुछ सीख पाओगे। और भाई मेरा पहला एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। तो ऐसा कुछ व्यू है, यहाँ देख ले एक बार आप। और अगर कभी भी इच्छा करें यहाँ आने की तो यहाँ आओ, क्योंकि कजाकिस्तान जो कंट्री है ये अपने इंडिया से 3.5 घंटे की दूरी पे है। और पहले इसके लिए आपको बस एक पासपोर्ट चाहिएगा, जो 1500 रुपये का पासपोर्ट बनता है। और उसके बाद फ्लाइट रिटर्न टिकट हो जाएगी आपकी लगभग 20,000 के आसपास। अगर 1-1.5 महीने पहले खरीदते हो तो 17-18 हज़ार में भी हो जाएगी। उसके बाद आपको वीज़ा कुछ नहीं चाहिए, तो आप आओ यहाँ और भाई यू कैन एन्जॉय। आप 14 दिन यहाँ रुक सकते हो 2 वीक के लिए। तो 2 वीक के लिए आपका लगभग मोटा खर्चा जितना भी आएगा, ये मतलब मैं मान के चलता हूँ फ्लाइट टिकट्स के अलावा दिन का 1500 से लेकर 2000 में आप जितना भी चिल कर पाओगे वो कर सकते हो, 1500 से 2000। जैसे एक बार स्नोबोर्डिंग कर ली तो अगले दिन और कुछ कर लिया, मतलब डेली तो स्नोबोर्डिंग करोगे नहीं ना, तो इसका 3-4 हज़ार खर्चा आता है, 4,000 के आसपास। तो प्रिटी चिप कंट्री है, आओ घूमो। और भाई जो है अपने घर को छोड़ो, बाहर निकलो और देखो दुनिया कितनी हसीन है। लाइक तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी फेवरेट डेस्टिनेशन और इतनी शानदार जगह पे मैं लेके आया हूँ। तो लाइक वाइक तो मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि ये आपको खुद ही लाइक आएगी यार, अब ना सीधी सी बात है। थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है भाई,
और इनको मैंने कितनी बार बोला बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ तो भाई इसमें ना 3 स्टेशन है, तो तीसरे पे तो आपको जाने देते हैं, मतलब अलाउ सब पे आप जा सकते हो, ये तो जब बनाया है इसीलिए तो तीसरे पे जा ही सकते हो। लेकिन वहाँ ना मतलब हाइट इतनी ऊंची है और ठंड भी थोड़ी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो बस आपको 1-2 मिनट के लिए वहाँ बस आपको जो फ़ोटो खिंचवानी होती है उसके लिए अलाउ करते हैं। उसके बाद सेकंड और फर्स्ट पे आप जा सकते हो, स्नोबोर्डिंग या फिर स्कीइंग जो भी आता है वो आप कर सकते हो। तो आपको ये बात बोलूँगा, आप ये जो कपड़े रेंट पे ले सकते हो, अगर आपको कहीं सस्ता मिले, जैसे 12-13 हज़ार टंगे नॉर्मल रेट चलती है, और डिपेंड करता है दुकान पे और जगह पे। जैसे आप यहाँ शिम्बुला के नीचे जहाँ केबल कार लगती है वहाँ से लोगे तो 1000-2000 टंगे का फ़र्क आ सकता है, ठीक है। उसके बाद पास तो आपको लेना ही पड़ेगा भाई, वो तो जैसे रोपवे में आप इसमें जा रहे हो गंडोला में, तो इसका तो जो सबका लगता है वो तो लगेगा चार्ज, बस आपको थोड़ा जो गियर है उसके लिए आपको रेंट देना पड़ेगा। तो वो अगर आप इतना माथापच्ची और इतना झंझट नहीं लेना चाहते कि सिटी से लेके आओ या फिर कुछ कहीं से लेके आओ सिरदर्दी, तो यहाँ भी मतलब 1000 टंगे लगभग कितने 150 रुपये लगेंगे, मतलब तो यहाँ से लेके इनके जमा करा दो बस। तो ये आप ध्यान रखना अगर कभी आओ फ्यूचर में, तो अगर आपको इतना सरदर्दी नहीं लेनी कि वहाँ से लेके आओ फिर वहाँ से टैक्सी में पटको इनको, तो बस में आ सकते हो आप, 12 नंबर बस लगती है। और बाकी आप गूगल पे देख लेना, या एक एप्लीकेशन आती है कि 2GIS 2GIS जिसको बोलते हैं, उस पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और यहाँ जहाँ से केबल कार लोगे उसके जस्ट सामने एक वो रेंटल वाला है, तो आप वहाँ से ले सकते हो। 13,000 टंगे अभी मैंने पूछा था, वहाँ पूरा कॉम्प्लेक्स आएगा, पूरा जो गियर अप है पूरा सेट आएगा, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखना। बाकी व्यू देखो आप, अभी तक हम पहले उस पर भी नहीं आ पाए, ठीक है। और भाई लोगों ने ना यहाँ विले बना रखे, विला अपना खुद का प्राइवेट बंगला विला जो भी बोलो आप, देखो कितना सुंदर है भाई। आपको ऐसा कुछ रहने को मिल जाए तो फिर आपको और क्या चाहिए जीवन में। जैसे देखो ये घर देखो भाई, ये किधर भी बना है, रोड है, जहाँ तक रोड है वहाँ तक घर बने हुए हैं लोगों के, गाड़ी वाड़ी पार्क करी हुई है। शायद ये मेरे को लगता है रेंट पे देते होंगे, है ना, जैसे हाउस पार्टी के लिए या फिर एयरबीएनबी वगैरह कुछ कर रखा होगा। अब जा रहे हैं सेकंड स्टेशन पे, ठीक है। अंतरिक्ष की यात्रा का अपना सफ़र हो चुका है स्टार्ट। ये हमारे पड़े हैं गियर वगैरह, उपकरण है हमारे हैं, इक्विपमेंट्स। और भाई देख लो कितनी ऊंचाई पे हूँ मैं, हूँ 2280 मीटर पे, ठीक है भाई। आज का क्या है सीन, ये कुछ लगा हुआ मैप, कौन सी रोड खुली है, कौन सा कहाँ तक है। तीसरा स्टेशन जो होता है वहाँ तक खुला हुआ है, तो आप वहाँ भी जा सकते हो। वहाँ तो शायद मैं मुश्किल जा पाऊँगा, देखते हैं, पहले ये काम करते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास बचा 1 घंटा और 1 घंटे बाद ही बंद हो जाएगा। बाकी सब ओके है भाई। आ चुका हूँ मैं मेरी रणभूमि में, और अब मेरा टाइम आ गया है खुद को साबित करने का। ब्लैक होल की ट्रेनिंग तो नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं होने वाली है भाई। तो भाई अब पहनेंगे जूते यहाँ, और जूते देखो आप भाई। तो पहले काम करते हैं, लोग खोलते हैं, खोलने के लिए ऐसे होगा, ये बटन आता है, इसको खोल के आप ये कर दो, ये दूसरे को खींचो, ये दोनों खुल गया भाई। खुलने के बाद फिर उसके बाद भाई डालना पड़ेगा पैर, अभी से फटने लगी है हमारी। चलो भाई जूते तो आगे, जूते तो पहन ली। अब ये पता नहीं इसको बाहर रखूँ कि अंदर रखूँ, इसको बाहर रखते लेकिन कीप ओके। दिख रहा होगा भाई, कुछ तो दिख रहा होगा आपको। फिर यह जूता टाइट करने वाला, जब तक गिरेंगे नहीं तब तक उठेंगे कैसे, तो यही सोच के फिर चलो कर देते हैं आज का, इतना होगा, ठीक है। और दूसरा पहन लेते हैं। ना मेरे को रोकना आता है ना चलाना आता भाई, कुछ भी करना नहीं आता भाई। ऐसा कुछ सीन है, ठीक है। थोड़ी फिसलन है भाई, आराम से ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये बोर्ड गियर क्या है, ठीक है, चलते हैं। खोंखो अब आई एम द बिगिनर ना, so let's see what will happen today. It's my first time. So it will be a pretty good experience. So हाँ जी भाई, तो थोड़ी दूर आ गया हूँ स्नोबोर्डिंग। अभी यहाँ हूँ भाई, स्टॉप लिया मैंने, यहाँ स्टॉप लिया, दिखाता हूँ सामने कैसा व्यू आता है। ये व्यू है सामने का। तो भाई बात ऐसी हुई जिसका डर था वही हुआ। देखो इस हिसाब से जा रहे, मैं आ तो गया हूँ वहाँ से यहाँ तक तो, लेकिन अब खड़ा होता हूँ जैसे
भाई थोड़ा डर सा लग रहा है क्योंकि यहाँ थोड़ा गहरा है, वहाँ जाके फिर करते हैं ट्राई। भाई ट्रेनिंग दी है शिवम भाई को, दिखाता हूँ कितना क्या सीख पाए। देखो खड़ा होना सीख गए वो, अब देखो कितना क्या मुकाम हासिल कर पाते वो। इट्स इज फर्स्ट टाइम। भाई यहाँ ना रात में भी इसकी होती है, शाम को 7 से लेके 11 बजे तक, तो उसके लिए अभी नाइट मोड ऑन कर दिया, मतलब लाइट वाइट जला दिए। बाकी देखो कितने एक्सपर्ट लोग हैं भाई, अब फुल जो ब्रिलियंट बोलते हैं उनको है ना, अपने मास्टर सोई दिला, मतलब अपने काम के उस्ताद। और सामने व्यू देखना आपके, शानदार व्यू आ रहा है भाई। बाकी मेरे जैसे खूब यहाँ बिगिनर्स, लेकिन बिगिनर्स को यहाँ आना नहीं चाहिए क्योंकि हम आगे सेकंड स्टेशन पे, बाकी बिगिनर्स के लिए अलग जोन है एक, तो बिगिनर्स को वहाँ रहना चाहिए था। देखो भाई फ़ोटो शूट हो रहा भाई का यहाँ, करिए भाई की बीवी है जो। हमारा ट्रेनिंग सेशन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ शिवम भाई का, देखो अभी तक खड़ा होना सीखे हैं, और ये खड़ा भाई, हाथ छोड़ो, हाँ इतना सीख गए। देखो भाई देखना भाई एक बार ज़रा गौर से, इन्होंने ये ऑक्सीजन के वो लगाए हुए वेंटिलेटर है ना, तो ये ऑक्सीजन के तो फेंक रहे हैं यहाँ, देखो आगे खूब है, कोई गिरता है कोई संभलता है, गिर के ही तो उठने में मजा है भाई। मैं जमा गिरा हुआ बंदा नीचे बल्ली है ना, तो वो वाला सीन अभी मेरे साथ ही हो रहा है। बाकी मज़ा काफ़ी खूब आ रहा है भाई, बेहतरीन एक्सपीरियंस होता है लाइफ। अभी देखो पहाड़ों में रात में हम करें स्नो बोर्डिंग, तो शायद आप तो घर पे बैठे होंगे। हाँ तो सही है, कोई नहीं। देखो भाई ये बबराता उठता हुआ बॉन्ड। चलो मैं चल रहा हूँ, आपको तोड़ की कोशिश करता हूँ मैं अपने कंट्रोल दिखाने की। लिया ऐसा कुछ सीन है, शिवम भाई हार चुके हैं अपनी जंग। भाई सीख गया हूँ मैं, ठीक है ना। ओह वीडियो के चक्कर में मर गया, चलो कोई नहीं, फिर भी बढ़िया भाई। भाई कंट्रोलिंग करना आ गई भाई को, प्रो नहीं हुआ लेकिन हो जाऊंगा भाई, कभी नहीं कभी। ओके सो दिस इज मी, मेक मी न्यू। इट हैपेंस। ये था अपना स्नो बोर्डिंग का डे, काफ़ी चोटी तो नहीं है लेकिन गिरा बहुत बार हूँ, लेकिन इन द एंड सीख गया भाई, मतलब हाउ कैन कंट्रोल, हाउ टू कंट्रोल, और कंट्रोल कैसे होता है सब कुछ सीख गया हूँ मैं। बाकी दीदियाँ देखो अभी भी गिरने के बाद ही उठते हैं ना भाई, इसीलिए गिरना ज़रूरी है, उठने के लिए गिरना ज़रूरी है। हाँ जी, तो बोरी बिस्तर ले लिया हमने, अब चलते हैं हम तो रेंटल दुकान पे, जो शॉप थी वहाँ जा रहे हैं, उनको सामान हम जो जमा कराते और फिर चलते हैं घर की तरफ। भाई काफ़ी मज़ा आया, नज़ारे काफ़ी अच्छे थे और सब कुछ अच्छा है। लाइट वाइट देख लो भाई आप, और ये सब सीखने वाले बच्चा से बर्गर, ये सब है ना सीखने वाले। ये स्पोर्ट्स है यहाँ का, मतलब काफ़ी इसको तवज्जो दी गई है, काफ़ी जो ये सीखता है उसकी मतलब काफ़ी रेस्पेक्ट है भाई यहाँ। मतलब इनका ये है ना भाई, स्नो जब सर्दियाँ होगी तो क्या कर सकते हो क्या, आउटडोर गेम आपके लिए ये होता है एक, इसके हो गया आइस स्केटिंग हो गया, स्नो बोर्डिंग हो गया, ठीक है। तो अभी बस इस व्लॉग को रखते हैं यहीं तक, बाकी मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।